नेक्स्ट टॉपिक आई एम डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी। सेम इसी के कॉन्सेप्ट पर है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है Q, इसको हम R से P तक ला रहे हैं, तो इस दौरान कितना वर्क डन होगा, चार्ज पर यूनिट, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो डेल्टा V जो है आपका, डेल्टा V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स आपका क्या होगा, Vp माइनस वी आर, Vp माइनस वी आर। मैंने क्या कहा, अगर कोई चार्ज हम किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन पर यूनिट होगा उसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहा था। यानी वर्क डन यानी डब्ल्यू कहां से कहां तक, डब्ल्यू पी आर पी की बात कर रहे हैं, आर पी अपॉन क्यू की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा मैंने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन, कौन सा वर्क डन, जब चार्ज हम किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखो इसके लिए डेल्टा V इज इक्वल टू Vp माइनस वी आर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन, इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में यूपी माइनस यू आर, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है आपका। ऐसी हम बात करते हैं, अगर ये चार्ज क्या ना हो, इसको मैं 1 कूलम कह देता हूं। अगर 1 कूलम चार्ज को हम इस यहां से यहां तक ला रहे हैं उसे हम कहते हैं चार्ज, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम 1 कूलम चार्ज R से P तक ला रहे हैं तो इस दौरान कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जब हम 1 कूलम, अगर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो 1 कूलम चार्ज हम R से P तक ला रहे हैं तो उस दौरान कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो 1 जूल करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, R से P, 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं, R से P तक ला रहे हैं, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो उस दौरान कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आपके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो 1 कूलम चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं तो उस दौरान 1 जूल वर्क डन होगा। ऐसी में 2 कूलम चार्ज ला रहे हैं, 2 कूलम चार्ज ला रहे हैं R से P तक तो 2 जूल होगा, 3 कूलम ला रहे हैं तो 3 जूल होगा, 10 कूलम ला रहे हैं तो 10 जूल वर्क डन करना पड़ेगा R से P तक आने में। तो हम क्या कहते हैं, तो ये क्या है आपका, तो जो आपका वर्क डन है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो 1 कूलम ये हो रहा है 1 जूल, 2 कूलम 2 जूल, 3 कूलम 3 जूल, 10 कूलम 10 जूल। तो क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू कहां तक लाने में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से, अब इस पॉइंट पर नहीं आ रहे, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आ गया होगा 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी 1 कूलम चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखो ये क्या करता है आपका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका लोकेशन ऑफ द एड्रेस, लोकेशन को एड्रेस करता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये लोकेशन को एड्रेस करता है, किसी लोकेशन को एड्रेस करता है। हालांकि वर्क डन भी क्या है, देखो वर्क डन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ऐसी
वर्क डन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्या है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जो ये क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को यानी फ्लो करता है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करती है, वेरी करती है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी लोकेशन को एड्रेस करती है और ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपकी वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। ऐसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन V इज इक्वल टू क्या है, W/Q है। W/Q की बात कर रहे हैं, यूनिट क्या होगी, जूल। वर्क की जूल, क्यू की हो कूलाम, तो जूल पर कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। देखो जब हम 1 कूलाम चार्ज को यानी 1 जूल वर्क डन करा रहे हैं तो उस टाइम उसका पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो इसका होता है जूल का mL/T-2 अपॉन AT, चार्ज का क्या होता है AT। देखो mL/T-2 ये है और AT इसका है, इसको ऊपर लेके जाएंगे mL/T ऊपर जाएगा T-3 A-1, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फाइंड किया था, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज से फाइंड करना है। कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड से है, यहाँ पर क्यू चार्ज है और यहाँ से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है आपका, सपोज बी पॉइंट है, ये ए है, 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक लाना है हमें बी पॉइंट तक। तो इस दौरान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स कितना होगा, तो ये r डिस्टेंस है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स में लाते हैं इसको, जिसको हम कह रहे हैं dx। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इतना। देखो इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में लेके आते हैं, यानी 1 कूलम चार्ज ए से बी तक हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं बड़े, ताकि ये क्या है, स्लोली करते हैं। क्यों, ताकि ये एक्सलेट न हो पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, लाते हैं। तो हम जानते हैं F एक्सटर्नल लाते हैं, जो F एक्सटर्नल F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। तो कोलम्बियन रूल्स हमने पढ़ चुके हैं F एक्सटर्नल्स, यानी F एक्सटर्नल मींस कोलम्बियन फोर्स। देखो यहाँ की ओर F एक्सटर्नल होगा, यहाँ की ओर होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस दौरान F एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो F एक्सटर्नल जो होगा कोलम्बियन फोर्स होता है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 है, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह क्या है, 1 कूलम इंटू 1 अपॉन, इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, ये होगी आपकी x²। इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जनरली लिखते हैं, क्या लिखते हैं, K लिखते हैं, KQ अपॉन, मैं इसको हटा दे रहा हूं, KQ अपॉन x² की बात करते हैं। देखो जो वर्क डन होगा छोटे छोटे पार्ट्स में ला रहे हैं, ये वर्क डन क्या होगा, स्मॉल पार्ट्स में होगा। तो यानी DW स्मॉल पार्ट्स में वर्क डन होगा, तो ये क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx। अगर छोटे पार्ट्स में ला रहे हैं तो स्मॉल पार्ट में वर्क डन भी होगा। अगर F एक्सटर्नल की वैल्यू रख देते हैं KQ अपॉन x² इंटू dx। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो dx है, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या है, dx क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पर जो होगा इनिशियल होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कम होगी। जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, ऊपर वाली लाइन तक की कर रहा हूं, तो ये ज्यादा होगा इनिशियल। इसको हम नीचे की आ रहे घट रहा है, यानी dx कम हो रहा है, तो यहाँ पर dx जो होगा नेगेटिव साइन के साथ होगा। क्योंकि क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी क्या है,
इनिशियल पोजीशन ग्रेटर देन है, यहां पर लिख सकते हैं इनिशियल क्या है, ग्रेटर देन है फाइनल से, तभी यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिखा, नेगेटिव। तो मैं इस साइन को नेगेटिव लिख दे रहा हूं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इतना। तो अब देखिए टोटल फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहां तो डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये माइनस इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो मैं ऊपर वाला टर्म्स को हटा दे रहा हूं। आपने नोट किया होगा बच्चों, तो थोड़ा नीचे ये क्या होगा आपका, माइनस के क्यू बाहर लेके आते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसके लिमिट भी होती है, लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। देखो ये इनफाइनाइट से ला रहे हैं हम, कहां तक लाने हैं, बी तक लाने हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं। ये 1 कूलम अब ए पर न मानकर हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, बी तक ला रहे हैं। तो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट से कहां तक लाना है, इस आर तक लाना है, तो स्मॉल आर तक क्या होगी, इसकी लिमिट होगी। अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन, डब्ल्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के क्यू, ये होता है आपका एक्स की पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 टू सॉरी इन्फिनिटी टू आर डी एक्स। अब देखो इसका क्या होता है आपका, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये होता है आपका कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर तक। अब देखो ये क्या होगा, माइनस बाहर लेके आए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स, ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर। देखो माइनस बाहर आ गया, इसकी एक्स की पावर माइनस 1 बचेगा, इसको डिनोमीटर में भेजा तो 1 अपॉन एक्स की पावर प्लस 1 होगा, 1 हमने हटाया तो 1 अपॉन एक्स होगा। तो आर टू मैन इंफिनिटी है, तो लिमिट वेरी कर दो, मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूं, आप नोट कर रहे होंगे, नोट किया होगा आपने। तो इसको क्या करेंगे, हटा देते हैं, तो यहां पर क्या होगा आपका, डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू क्या 1 अपॉन आर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट, तो इसको रख देते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। अब देखो बच्चों हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी, 1 कूलम चार्ज इनफाइनाइट से, 1 कूलम चार्ज को हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू आपका आता है, के की वैल्यू रख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डेरिवेशन इंपोर्टेंट है, Q अपॉन R। ऐसे ही हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ये था, आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन से R स्क्वायर था नीचे डिनोमिनेटर में। तो E क्या कर रहा है, इसमें इनवर्सली वेरी कर रहा है 1 अपॉन R स्क्वायर के, भी क्या कर रहा है 1 अपॉन R के क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसके 20 ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या ग्राफ है, कहीं पूछा जाता है IIT डबल जेई में, तो ये क्या है, मैं ले रहा हूँ, ये हॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ R। इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं E वर्सेस V, E वर्सेस V, यानी E बनाम B की बात कर रहा हूं।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये क्या करता है, 1/r² के है, ये जल्द ही क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होता है, ये इस टाइप से डिक्रीज हो रहा है। ये इसका ग्राफ जो है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो जबकि आपका जो पोटेंशियल है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, ये क्योंकि उसका डिनोमिनेटर तो थोड़ा ये क्या होगा आपका, धीरे धीरे है, ये है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। और ये कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट पर मिलेंगे, ये पैरेलल हो जा रही है, इसके बाद ये कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट पर मिलेंगे। ई इनवर्सली सॉरी ये थोड़ा सा v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के लिखा है, ये e है, ये देखो e क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है, इसके डिनोमिनेटर में छोटा है तो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, फिर पैरेलल हो जाएंगे, ये कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पे है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ है, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, यानी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के साथ, ये क्या है, ग्राफ है। पूछा जाता है इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ अगला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।